नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति श्री इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आप मुझे पिछली बार देखे थे एक 10 कैविटी का मशीन का, जिसको हम डिस्पैच के लिए रेडी किए थे। आज मैं आपके लिए लाया हूं उससे भी बड़ा मशीन, 15 कैविटी का मल्टीपर्पज मशीन विथ बैचिंग प्लांट। आज ये रेडी होकर डिस्पैच होने वाला है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बुलाऊंगा कविराज भाई को, हमारे श्री इंजीनियरिंग से। नमस्कार। नमस्ते भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। कविराज भाई, ये मशीन कहाँ जाने वाला है? ये एक्चुअली ओडिशा में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे गुणपुर बल के एक जगह है, वहाँ पर ये मशीन डिस्पैच होगा। ये देखिए पेंटिंग वेंटिंग होके रेडी है मशीन। अभी प्रॉपर सेटअप इसीलिए हम लोग रखें कि जब भी कोई कस्टमर हमसे मशीन लेता है ना, तो उनको हम लोग प्रॉपर मशीन को गाइड करते हैं कि आपको डेली मेंटेनेंस करना है और कौन सा चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेबर को कैसे ऑपरेट करना है, पीएलसी को कैसे ऑपरेट करना है। ये सारा हम लोग कस्टमर को यहाँ पर ही हमारा सेटअप पे ही उनको बता देते हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी पूरा सेटअप करके रखे हैं। तो अभी फिलहाल हमने बता दिया। अभी ये मशीन हमारा आज दोपहर को ये मशीन डिस्पैच होने के लिए रेडी है। तो कविराज भाई, ये कितने ब्रिक्स का मशीन है और इसका क्या क्या काम रहता है? इसका प्रोडक्शन कितना हो सकता है एक दिन का? ये एक्चुअली 15 कैविटी का फुल्ली ऑटोमेटिक मल्टीपर्पज मशीन है। यहाँ पर आपको ब्रिक्स बना पाएंगे, आपका पेवर ब्लॉक निकाल पाएंगे, सॉलिड ब्लॉक। इन्होंने अभी फिलहाल 2 डाई ले रहे हैं। ये आपका ब्रिक का डाई लगा हुआ है और सॉलिड ब्लॉक का डाई अभी उनका पेंट मार के उधर रखा हुआ है, वो भी वो लोग ले रहे हैं। तो कविराज भाई, ये जो सर गुणपुर से ले रहे हैं, ये मशीन सिर्फ यही ले रहे हैं कि पूरा सेटअप उनका ले रहे हैं? उनका क्या क्या चीज रह रहा है मशीन? नहीं, उनका पूरा सेटअप है, कंप्लीट ऑटोमेटिक प्लांट ले रहे हैं वो, जहाँ पे कि लेबर नहीं लगेगा। ये मशीन में लेबर बहुत ही कम, मतलब 2 से 3 लेबर में ये डेली का आपको 20 से 25 हजार तक का ब्रिक आप इसमें बना पाएंगे। ये ई फॉर्क लिफ्ट भी ले रहे हैं, मतलब कंप्लीट जेसीबी से माल आपको लोडिंग कर देंगे। कंप्लीट ये मशीन कंप्लीट आपका वो मटेरियल आपको यहाँ पे ब्रिक बना के स्टैकिंग कर देगा, स्टैकिंग करके लिफ्टिंग करा देगा वो मशीन प्रॉपर। मतलब वो लिफ्टर मशीन है ना हमारा जो ई फॉर्क लिफ्ट, ये आपको उधर स्टैकिंग यार्ड तक शिफ्ट कर देगा। अभी हम चलेंगे, कविराज भाई हमको लेके चलेंगे बैचिंग प्लांट के सेटअप। बैचिंग प्लांट का क्या प्रोसेस रहता है वो दिखाएंगे, चले देखते हैं। देखिए बैचिंग प्लांट, ये देखिए यहाँ पे एक बन रहा है और ये एक रेडी है और वो उधर एक है बैचिंग प्लांट जी। ये देखिए ये हो गया हमारा बैचिंग प्लांट है, ठीक है। अच्छा, ये आपका 3 हमारा 3+1 बिन है और इधर वाला है 2+1 बिन है और उस साइड वाला भी 3+1 बन रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें ना एक में फ्लाई ऐश रहेगा, एक में आपका बाली रहेगा, मतलब सैंड रहेगा, थर्ड में आपका एग्रीगेट रहेगा, ठीक है, और 3 में आपका सीमेंट रहेगा। इसका कैपेसिटी क्या है? तीनों का 10 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है और ये सीमेंट का 2 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। ये सेटअप अगर आप ऐड कर लेते हैं ना आपका मशीन में, तो आपको कोई लेबर का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ जेसीबी या फिर आपका ट्रैक्टर लोडर हो गया ना, वो आपको क्या करना है, इसमें वहां से लोड देना है। और ये बैचिंग सिस्टम का काम ही यही है, ये आपको रॉ मटेरियल मिक्सिंग में एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपका फ्लाई ऐश हो गया, बालू हो गया और सीमेंट हो गया और एग्रीगेट हो गया, ये तीनों में कौन सा मटेरियल कितना केजी में डालना है ना, ये प्रॉपर आपको यही से आपका छोड़ेगा वो मिक्सचर तक, मटेरियल को यहीं से वो छोड़ेगा आपका मिक्सचर तक। इसमें ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कर दिया गया है कि इतना केजी का डालेगा तो वो प्रोग्राम में से उतना केजी का आगे ही निकलेगा। जी, देखिए यहाँ पे लोड सेल लगा होगा। देखिए ये एक लोड सेल है, तीनों चारों में आपको लोड सेल लगा होगा। ये खुद वेट कर लेगा आपको, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे पीएलसी सिस्टम लगा होगा, पीएलसी सिस्टम में आपको प्रोग्रामिंग फीड होगा कि मुझे M5 का, M10 का, M7.5, अदरवाइज M15, M20 कितना का आपको ग्रेड का ब्रिक बनाना है। उसी के हिसाब से ना ये आपको प्रोग्राम फीड कर देगा और वहां से ये रॉ मटेरियल एक्यूरेसी से आपका पान मिक्सचर तक छोड़ेगा, ठीक है, उतना केजी में। अच्छा। और ये देखिए ये जो मतलब हैवी है, हैवीनेस देखिए बैचिंग सिस्टम का कितना हैवी है। ये आपको उतना बड़ा मतलब बिग साइज का और दूसरा कंपनी वाला आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ श्री इंजीनियरिंग ही ऐसा मतलब हैवी स्ट्रक्चर वाला आपको ओडिशा में भी कोई बनाते हुआ इतना बड़ा नहीं बनेगा। और मैं बता दूं और 2-3 चीज इसमें आपको क्या ना, ये बैचिंग सिस्टम को आपको मल्टीपर्पज सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए यहाँ बैचिंग सिस्टम से ना आप इसको आरएमसी प्लांट में भी आपको जो रेडी मिक्स कंक्रीट है ना, उसमें भी ये कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ से और आगे एक कन्वेयर लगेगा और एक उधर एक मिक्सचर रहेगा, वो हम लोग देते हैं। वो भी मतलब आरएमसी प्लांट मल्टी टाइप का हम लोग ये बैचिंग सिस्टम को डेवलप किया है। अच्छा, इसमें आपको कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं? कस्टमाइज भी सिस्टम आप कर पाएंगे। अच्छा, तो ये सिस्टम डाल लेंगे ना, लेबर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा
और बाकी आपको एक्यूरेसी मिक्सिंग में भी, ब्रिक्स का क्वालिटी में भी, आपका मजबूती में भी अच्छा रहेगा। कविराज भाई, यहाँ से रॉ मटेरियल गिरने के बाद प्रोसेस क्या रहता है? ईंट बनाने का वो प्रोसेस क्या रहता है? यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से देखिए स्टोरेज निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ के बाद प्रोसेस है। ये कन्वेयर से आपको मिक्सचर में, ये कन्वेयर आपको ले जाएगा मटेरियल सारे को आपका पैन मिक्सचर। देखिए ये जो कन्वेयर है ना, ये आपका अच्छा MRF कंपनी का हम लोग बेल्ट देते हैं, सालों सालों तक चलेगा। ये जो मटेरियल देख रहे हैं, ये जो हेवीनेस है ना, ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ये राउरकेला सेल, टाटा, उसी रेपुटेड कंपनी का ही हम लोग ग्रेड का मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद मटेरियल जाता है पैन मिक्सचर में। इसके बाद थोड़ा पैन मिक्सचर को दिखाइए। पैन मिक्सचर दिखा, पैन मिक्सचर ये है ना पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक पैन मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा। ये आपको कोई नॉर्मल ओपन क्लोज करने के लिए जो एक लेबर यहाँ से रहता है, हाँ। इसमें वो प्रॉब्लम हम लोग खत्म कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे लेबर हट जाएगा पूरा के पूरा। हाँ। ये PLC पैनल से ही टाइम के हिसाब से ये गेट खुलेगा, और यहाँ पे सिंग होने के बाद ना ये मिक्सचर आपको ऑटोमेटिकली सायरन देगा। अच्छा, ठीक है। ये उधर ऑटोमेटिकली सायरन दे देगा कि भाई तेरा मटेरियल मिक्सिंग हो गया है, ठीक है, हो गया, अभी गेट ओपन कर दो। वो भी ऑटोमेटिकली, अगर आप मैनुअल PLC में अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज PLC के टाइमिंग के हिसाब से तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ एक चीज, आइए देखिए हमारा मिक्सचर में ना ये जो रोलर है ना, ये हेवी ड्यूटी का रोलर, मतलब क्या है कि इसमें अब जैसा भी रॉ मटेरियल डाल रहे हैं ना, वो तो बैचिंग सिस्टम में तो ये मटेरियल पूरा अच्छा क्वालिटी भी छोड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मतलब कोई आबड़ खाबड़ या फिर कुछ टाइप का मतलब ढेला टाइप का, फिर ये क्रशिंग करके ग्राइंडर कर देगा और प्रॉपर मिक्सिंग कर डालेगा, ठीक है ना। वो जैसे मतलब मटेरियल में वो पार्टिकल नहीं रहेगा, मतलब बॉन्डिंग का पार्टिकल वो यही से वो तैयार कर लेगा, ठीक है, ये मिक्सचर में। कविराज भाई, इसमें इसका कैपेसिटी क्या है? पैन मिक्सचर का कैपेसिटी इसमें कितना? पैन मिक्सचर का कैपेसिटी ये एक्चुअली 650 kg का एक बार में आपको मिक्सिंग कर देगा। ये जो एक हेवी मोटर लगा है, ये कौन सी कंपनी का मोटर है? कितने पावरफुल का मोटर है ये? देखिए ये सारा मोटर हम लोग क्रॉम्पटन ग्रीव्स का ही यूज करते हैं, और यहाँ पे 20 HP का मोटर लगा है। ये 650 kg तक का मटेरियल मिक्सिंग कर देगा। हम लोग सारा ब्रांडेड को मटेरियल ही यूज करते हैं, लेकिन कस्टमर को कभी दिक्कत ना आए, ठीक है, वो हम लोग प्रीफर थोड़ा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप कोई भी ले रहा है तो इतना क्वालिटी में भी उसको उतना ज्यादा दिक्कत ना आए। तो मटेरियल मिक्स होने के बाद यहाँ से कविराज भाई उसका बाद क्या प्रोसेस रहता है? वहाँ से आपको ये देखिए, ये ऑटोमेटिक गेट है ना, ये ओपन क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको कन्वेयर से मटेरियल ना वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, मशीन का हॉपर तक आ जाएगा। और देखिए ये भी कन्वेयर, देखिए कन्वेयर का वो स्ट्रेंथ देखिए, ठीक है, और मशीन का स्ट्रेंथ देखिए ये मशीन में क्या है कि हम लोग दोनों टेक्नोलॉजी यूज किए हैं। आपको देखिए कैविटी वाइब्रो टेक्नोलॉजी लगा है, अच्छा, नीचे आपको पैलेट वाइब्रेशन भी लगा है, और रोटर सिस्टम भी लगा है। देखिए मैं एक एक चीज को सारा स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। देखिए कैविटी वाइब्रेशन में क्या होता है कि आपको रॉ मटेरियल जब फिलअप होता है ना, वो यूनिफॉर्मली आपको फिलअप करता है, वो यूनिफॉर्मली रॉ मटेरियल में कहीं गैप नहीं रहता है। और देखिए पैलेट वाइब्रेशन भी नीचे दिया गया है, ये आपको 3 HP का वाइब्रेशन है, ठीक है, मतलब आपको जो फिनिशिंग है ना ब्रिक का, वो एक क्लास निकलेगा, ठीक है। इसका फिनिशिंग आपको मतलब कोई किसी भी मशीन में आपको उतना फिनिशिंग मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए रोटर सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। कभी भी आपको वो मतलब गीला माल या बारिश में भीगा हुआ माल आता है, तब आपको ये रोटर सिस्टम क्या करता है, मटेरियल को जब हॉपर से आ जाता है ना मटेरियल, ये आपको हॉपर से ये प्रॉपर मतलब फिलअप करता है मटेरियल को, इक्वली मतलब डाई में फिलअप करता है। तो कविराज भाई, इसमें ये एक हैवी सिलेंडर लगा है, ये क्या, कितने कैपेसिटी का है और इसका क्या फीचर है? और ये डाई में देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डाई है, ये क्या है? इसके साथ ये चीज क्या है? नहीं देखिए, ये हमारा 300 टन का सिलेंडर है। सिलेंडर देखिए हम लोग ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ताकि मशीन का प्रेशर ना वो सही से बिल्डअप में रह पाए, ठीक है। अच्छा। प्रेशर में कभी दिक्कत नहीं आई, इसीलिए सिलेंडर खुद ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 300 टन मतलब पर ब्रिक्स को आपको 20 टन का प्रेशर गिर रहा है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, ये कैविटी वाइब्रेशन और डाई जो हम लोग देते हैं ना, ये हार्डनेस स्टील का हम लोग देते हैं, ठीक है। अच्छा। और आगे देखिए और एक सिस्टम मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आपको ऑटो पायलट सिस्टम है, इंडिया में हम लोग ही दे रहे हैं। ये इंडिया में और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑटो पायलट फीडर सिस्टम है, ठीक है। तो कविराज भाई, जैसे तुमने बोला ये ऑटो प्लाई फीडर, ये क्या चीज है, इसका क्या टेक्नोलॉजी, मुझे बताओ थोड़ा। अच्छा देखिए, जब भी हम लोग प्लाई को, ये 15 कैविटी का मशीन है, तो इसका प्लाई का थोड़ा वेट है, ठीक है।
अच्छा। तो ये नॉर्मली 2 लेबर इसमें लगते हैं, तो इसी के लिए हम लोग ये सिस्टम ऑटो पायलट फीडर सिस्टम दिए हैं, ताकि प्लाई को यहाँ पर रख देने से वो तुरंत एक बार में 10-15 प्लाई को लोडिंग कर देगा। और इसमें आपको ना प्लाई लोडिंग करने के लिए कोई टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन भी अब चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्लाई फीडिंग करने का ये नया सिस्टम लगा है। हाँ, ये सिर्फ इंडिया में हम लोग ही दे रहे हैं। अच्छा। अभी इंडिया में ऐसा टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं किया है, ये हम लोग ही, ये ऑटो पायलट फीडर सिस्टम हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कैविटी वाइब्रेशन हो गया, ये वगैरह भी, ये फीचर्स ना हम और कोई नहीं देता है, जो कि इसीलिए हमारा मशीन को ना यूनिक बनाता है दूसरा कंपनियों से, ठीक है। तो कविराज भाई, ये आगे क्या चीज है, मेरे को चले समझाइए थोड़ा, ये क्या चीज है? देखिए, ये है इसका हाइड्रोलिक पावर पैक, ठीक है। ये पावर पैक जो 300 टन प्रेशर देता है, इसमें बिल्डअप लेता है, ठीक है। देखिए, ये एक्चुअली 550 लीटर का हाइड्रोलिक पावर पैक है। इसमें आपको कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, ठीक है। ये कूलिंग सिस्टम दिया है। ये जो भाल्व वगैरह भी हम यूज करते हैं ना, ये सारा यूकेन कंपनी का ही हम लोग यूज करते हैं, ये ताकि आपका मतलब प्रेशर में ना कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अच्छा। बेसिक तो क्या कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हैं ना, मशीन का प्रेशर में ही सब कुछ रखा है, ठीक है। अगर प्रेशर आपका सही से बिल्डअप दे रहा ना, मशीन का ब्रिक में क्वालिटी में देखिएगा, आपको कोई मार्केट में टक्कर दे नहीं पाएगा। ये आपका 15 का मोटर लगा है, ठीक है। ऐसा हैवी मशीन ना हम लोग सब सारा डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। ये तो आपको 15 केवीटी का, और 24, 39 केवीटी का मशीन भी हम लोग दे रहे हैं। और भी मतलब RMC प्लांट हो गया, ड्रम मिक्स प्लांट हो गया, ये सब कुछ हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी। और ये है आपका PLC पैनल, ये आपका हम लोग टच स्क्रीन पैनल दिए हुए हैं, ठीक है। और ये तो ऑटो मैनुअल स्विच दोनों है। अब जैसा टाइप का चलाना चाहते हैं आप, उसी में आपको चला पाएंगे। ऑटो कर देंगे तो ऑटो में चलेगा मशीन, कोई ऑपरेटर जरूरत नहीं होगा, और आप मैनुअल भी इसको प्रेस कर करके आपको चला पाएंगे। दोनों वर्जन हम लोग दिए हुए हैं इसमें। और ये देखिए, ये मशीन में ना आप ब्रिक्स और ब्लॉक दोनों आप निकाल पाएंगे। ब्लॉक आपको एक बार में 6 पीसेस आप निकाल पाएंगे, मतलब डेली के आपको 8 से 10 हज़ार तक का ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक, जैसे 15, 9, 5 ये साइज का आप इसमें निकाल पाएंगे। और इसमें और भी 12, 9, 4, 12, 9, 4.5 ये दोनों साइज का आप इसमें निकाल पाएंगे। और भी आप मतलब जिगजैग का ब्लॉक भी आप इसमें निकाल पाएंगे। कोई भी टाइप का ना ये मशीन आपको बना के दे देगा। मल्टीपर्पसली आप इसको यूज कर पाएंगे। जब ब्रिक बन जाएगा ना, ये आगे आपका स्टाकर होगा, ठीक है। ये स्टाकर सिस्टम है, ये ब्रिक प्रोडक्शन होगा तो स्टाकिंग करेगा। स्टाकर सिस्टम आपको वो ब्रिक जब प्रोडक्शन होगा, ये इसमें यहाँ पे स्टाकिंग कर देगा, ठीक है। स्टाकिंग करने के बाद ना, या हमारा ये है E फॉर क्लिप, ये E फॉर क्लिप आपको यहाँ से मटेरियल को शिफ्ट करा लेगा। ये देखिए E फॉर क्लिप है, ये एक बार चार्ज करने ना ये 8 घंटा तक का ये चलेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग लिथियम आयन का बैटरी डाले हुए हैं। ये 650 केजी का इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और डिजिटल डिस्प्ले भी दिए हुए हैं, लाइट भी लगा है, देखिए नाइट में भी आप चला सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों, कविराज भाई ने आज हमको 15 केवीटी मशीन का पूरा फुल सेटअप का कैसा प्रोसेस रहता है, क्या रहता है, आज वो हमको बताए हैं। अगर आप भी एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन का सेटअप लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए।